रहमान रहीम। बड़ी मेहरबानी अवामी प्रेस क्लब के सदर, जनरल सेक्रेटरी और दोस्तों की। दरअसल सर मसला ये है कि यहाँ पर जब से ये इलेक्शन का दिन शुरू हुआ, इलेक्शन का जो भी वर्क शुरू हमने क्या है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हर तरह से एक मुनज़्ज़म और प्लानिंग, एक साजिश की जा रही है हमें दबाने के लिए, हमें बिठाने के लिए, हमें कमज़ोर करने के लिए, हमें मजबूर करने के लिए। ये सरासर एक ज़्यादती है। जो ज़्यादती जब सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जो है यही कर रही है हमारे साथ। देखो, हम लोगों ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि एसएचओ अतीकुर रहमान जो थाना मेमनगोट में एसएचओ है, वो बारहा जो है उनके साथ है, और वो मुसलसल हमें धमका रहा है, हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई पे कार्रवाइयाँ कर रहा है, और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा है। और इस एसएचओ को हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने खुली बदमाशी की हुई आवाम के साथ, यूनियन कौंसिल मुलाज मेमन के लोगों के साथ, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है इस थाने में। इंशाल्लाह ताला हम आज के बाद बाकायदा सरापा एहतजाज हैं, और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से और एसएसपी मलिर से ये मुतालबा करते हैं कि इस जानबदार एसएचओ को फौरी मुअत्तल किया जाए, यहाँ से हटाया जाए मेमनगोट से, वरना लाइन आर्डर की जो सिचुएशन होगी, जो मामलात होंगे इस रोडू रस्तों पे, जो भी आवाम निकलेगी उसका ज़िम्मेवार आईजी सिंध होगा और एसएसपी मलिर होगा। जबकि हम 10 दिन 12 दिन से हम ये कह रहे हैं, हमने दरखास्तें भी दी है क्या नाम है, इलेक्शन कमिश्नर को, कि ये जो है ना एक किस्म की धुर बना हुआ है, सियासी धुर बना हुआ है। जबकि एसएचओ को आज़ाद होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, एक अवामी आवाम का जो है ना मुहाफ़िज़ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह हम समझते हैं कि ये हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, हमारे को ज़दोकोब कराने के लिए, हमारे को हरासा करने के लिए। इसको अभी हम बख्श नहीं करेंगे। अब मेमनगोट में हम लाइन आर्डर की सिचुएशन खुद पैदा करेंगे, अगर उसमें जो भी होगा वो आईजी सिंध उसका ज़िम्मेवार होगा। दूसरी बात ये कि मलिर जो है, मलिर की जो आवाम है, उसका अभी कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसी किस्म की कोई कार्रवाई नज़र में आती ही नहीं है। अगर कोई बारिशों गंदे पानी में डूब रहा है तो डूब रहा है, उसके लिए ना तो कोई ज़िला काउंसिल है हरकत में आती है, ना कोई एमपी है, ना कोई एमएनए। अगर कोई नदियों में डूबे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, उनके लिए भी कोई भी किस्म की ऐसी कोई रेन इमरजेंसी, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जो जाकर उनको बचाया जाए। पुलें टूटी हुई है, उनको कोई बनाता नहीं है। और मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और इधर ही हूँ मलिर में 14 साल से। मलिर में